बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का नाश्ता इंशाल्लाह कल सुबह के लिए मैं सूजी का हलवा और पूरी, साग पूरी जैसे कहते हैं, और आलू और छोलों का साग बनाऊंगा। उसके लिए मैंने सूजी बना दी, तकरीबन तैयार हो चुकी है सूजी, और ये फूल गई, ये सॉलिड हो यानी लिक्विड से इस शेप में आ गई। मैंने इसके लिए सबसे पहले मक्खन डाला और 1 पाव सूजी तकरीबन, और 1 लीटर दूध पूरा। ये बर्तन तकरीबन भर गया था, और उसको पकाया, खूब पकाया इतना कि वो सूख गया, दूध कम हो गया और ये इस शेप में आ गई। फिर इसमें मैंने बादाम को थोड़ा सा ग्राइंड करके बादाम डाले। अभी किशमिश डालना बाकी है। और इसका जो गुर ये है कि मैंने 8 से 10 लौंगे और 4-5 इलायची और थोड़ी सी ज़ाफ़रान और जनाब वाली शुगर, उनको ग्राइंड करके उसके साथ मिला दिया। अब आखिर में इसको अंदर मैं ये किशमिश डाल दूँ। ये किशमिश को मैंने थोड़े से पानी में या दूध में आज माइक्रोवेव कर दें ताकि वो नरम हो जाए, और वो नरम हो गई। अब उसको मिक्स कर दिया। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयार हो गया। तो इसके अंदर जिस चीज़ का मिर्च की थी वो दालचीनी और 8-10 लौंगे, दालचीनी के 2 इंच के टुकड़े और 8-10 लौंगे और ज़ाफ़रान, इनकी मिर्च की थी, और शुगर की, उनको पका दिया। जब मैंने शुरू में इसको चढ़ाया था तो बटर डाल के सूजी को थोड़ा सा भून दिया था। और ये सूजी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मकई की सूजी है, मोटी वाली। आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मोटी बारीक, को जो सूजी आपको पसंद हो वाली। मुझे ये वाला हलवा मकई की सूजी में अच्छा लगता है, तो उसको मकई की सूजी में मैं पका रहा हूँ। तो उसको मैंने भून लिया था मक्खन डाल के, तकरीबन 100 ग्राम मक्खन डाल के उस सूजी को भूनता गया। और जब वो भुन गई तो उसके अंदर शुगर डाल दिया, शक्कर भी साथ में चला दिया। उसके बाद उसमें 1 लीटर दूध डाला और दूध को पकाता गया यहाँ तक कि हमारा ये हलवा इस शेप में आ गया। जब आ गया तो उसमें मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े 2-2 इंच के, 8-10 लौंगे और इलायची, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो ज़ाफ़रान वो भी डालिए, और उनको ग्राइंड कर लीजिए शुगर डाल के। पॉट के अंदर शुगर डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद जब वो तैयार हो जाए तो उसको इसमें मिक्स कर दीजिए। मैंने मिक्स कर दिया। आखिर में सिर्फ किशमिश डालना बाकी थी। बादामों को भी मैंने ग्राइंड कर लिया, और मोटे मोटे ग्राइंड कीजिए, और मोटे मोटे ताकि दाने बादाम के आएँ। और खोपरा, सूखा खोपरा, ड्राई जो खोपरा किसा हुआ बोलते हैं उसको, पाउडर, वो डाल दीजिए। 1 मुट्ठी भर खोपरा डाल दीजिए। और उसके बाद किशमिश को मैंने प्याले में डाल के, और ऐसे प्याले में डाल के उसमें पानी डाला और उसको माइक्रोवेव किए दिया 1 आध मिनट के लिए। माइक्रोवेव करने से वो नरम हो गई और वो फूल गई, और उसको फिर पानी फेंक दिया। फिर उसको मैंने दूध में डाला, और अभी आपके सामने मैंने दूध और किशमिश आखिर में उसमें मिला दी। अब ये हमारा तैयार हो गया। इसको जितना भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा, और मेरा ख्याल गाढ़ापन इतना ही काफ़ी है। इसको मज़ीद सूखने से बचाने के लिए मैं चूल्हे को बंद कर दूंगा, और सुबह इंशाल्लाह इसकी कंडीशन देखूंगा। अगर ये इसी नरम होना चाहिए, अगर इसी नरमी में रहा तो सही, नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा सा और दूध डाल के इसको पका लेंगे। ये सूजी और फूलेगी, और फूलने के बाद पूरी तरह ये हलवा तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम फिर साग बनाएंगे और इंशाल्लाह पूरियाँ तलेंगे, और कल के दिन नाश्ता जो होगा इंशाल्लाह साग, पूरी और ये सूजी का हलवा, इसकी तैयारी हो चुकी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उम्मीद है मैं इसकी तफसीर यानी अज्जा और वो इसकी तरकीब लिख दूंगा। और इसने बटर छोड़ दिया है। जब बटर कोई चीज़ छोड़ दे तो समझो ये पक गया है, ये अच्छी तरह पक गई है। रख के देखते हैं। वाह, ज़बरदस्त बन चुका, मज़ेदार है, आप यकीन करें, और आसान है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे।